अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर हमने 11 प्रॉब्लम जो क्रैश कोर्स की थी वो डिस्कस कर ली थी। अब हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 12 है और इसमें देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है। डिफरेंट टाइप के आपको मैंने क्वेश्चन करके बताए, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के लेवल के भी और उसके अलावा बीकॉम लेवल के भी, और जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको इंशाल्लाह करके बताऊंगा। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ऑन मार्च 31, 1999 को नदीम कंपनी परचेज न्यू इक्विपमेंट, एक नया इक्विपमेंट ख़रीदा एट अ कॉस्ट ऑफ ₹140,800 का। डेप्रिसिएशन हैड बिन कंप्यूटेड बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड, जो वो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। बेस्ड ऑन एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, और जो एसेट की लाइफ है यूजफुल वो 5 साल है। एंड अ रेजिजुअल या सेल्वेज वैल्यू कितनी है आफ्टर यूजफुल लाइफ? 12,800। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑन जनवरी 2, 2002 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर वर्क परफॉर्म्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30,800। ठीक है ना। जनवरी 2, 2002 को आपके एसेट के ऊपर 30,800 रुपये की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर की गई, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू और लाइफ में इजाफा होगा। बिकॉज ऑफ दिस थ्रू गोइंग नेचर ऑफ दीज रिपेयर्स द नॉर्मल लाइफ ऑफ द मशीन वॉज एक्सटेंडेड मटीरियली। ठीक है ना। कह रहे हैं कि ये रिपेयर वगैरह करने से और ये कॉस्ट लगाने से आपके एसेट की या मशीन की नॉर्मल जो यूज़फुल लाइफ है वो एक्सटेंड हो गई। द रिवाइज एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ वाज 4 ईयर फ्रॉम जनवरी 2 to 2002। ठीक है। कह रहे हैं कि जनवरी 2002 से ये रिपेयर करने के बाद आपकी जो लाइफ है ना वो 4 साल की होगी। ठीक है ना। यानी कि जब आप 1999 में ख़रीदा था तो उस वक्त लाइफ 5 साल की थी, फिर आपने इस्तेमाल किया और 2002 में आकर फिर आपने एक्सपेंसेस रिपेयर इनकर्ड की, तो इसके बाद से जनवरी 2 के बाद से मज़ीद 4 साल की लाइफ एक्सटेंड होगी। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन, मशीन की परचेज की एंट्री बनानी है। गिव द नेसेसरी डेटेड जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन दिसंबर 31, 1999, 2000 एंड 2001 का। फिर उसके बाद गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर ऑन जनवरी 2, और उसके बाद आपने एंट्री बनानी है गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन ऑन दिसंबर 31, 2002, यानी कि बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर आपने एंट्रीज बना के दिखानी है। तो सबसे पहले हम अपनी एंट्री बना लेते हैं जो सबसे पहले वाली है, और वो है कि हमने एसेट को जो परचेज़ किया उसकी एंट्री बना लेते हैं। मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले जो नदीम कंपनी जर्नल डेट पर्टिकुलर PR डेबिट क्रेडिट में एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी कि आपने मार्च 31, 1999 को मशीन खरीदी, मशीन एसेट है, एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया 1,40,800 रुपये का, और कैश पे किया तो कैश हो गया क्रेडिट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन ऑन कैश। ये आपने एंट्री बना ली, ये आपका पहला रिक्वायर्ड पूरा हो गया। इसके बाद हम बाकी के रिक्वायर्ड करते हैं। उसने कहा कि 1999, 2000 और 2001 की डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाएं। तो उसकी एंट्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब उसने कहा कि दिसंबर 31 का जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जबकि आपने 31 मार्च को मशीन ख़रीदी थी। इसका मतलब है कि दिसंबर में साल पूरा हो रहा है तो जनवरी में शुरू हुआ होगा। ठीक है जी। और जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च की 31 हो गई, यानी कि 3 महीनों का पहले साल में डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं। 12 यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नदीम कंपनी कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। एनुअल डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है वो क्या है? कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या टोटल लाइफ। तो कॉस्ट आपकी 1,40,800 माइनस सेल्वेज वैल्यू या रेजिजुअल वैल्यू 12,800,
माइनस किया तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट 1,28,000 आ गई और यूज़फुल लाइफ थी 5 साल। डिवाइड किया तो सालाना डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 25,600 का, कि सालाना आपकी मशीन इतने से डेप्रिशिएट होगी। लेकिन आपने पहले साल, मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जनवरी फरवरी मार्च 3 साल इस्तेमाल नहीं की, तो अप्रैल से इसका डेप्रिसिएशन काउंट होगा और अप्रैल टू दिसंबर जब जाएगा तो साल में 12 महीने 3 महीने डेप्रिसिएशन हुआ नहीं, तो ये 9 मंथ का ड्यूरेशन बनता है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ड्यूरिंग अप्रैल 1 टू दिसंबर 31 1999 कितना बनेगा 25,600 एनुअल मल्टीप्लाई बाय 9 महीने का डिवाइडेड बाय 12 सालाना। तो पहले साल का यानी कि ईयर 1999 का जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो कितना बनेगा 19,200। उसके बाद जनवरी 1 दिसंबर 31 2000 उसमें पूरा साल इस्तेमाल हुई मशीन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें तो पूरा सालाना यही डेप्रिसिएशन आएगा 25,600। ठीक है, पहले साल का भी और 2001 का भी यहाँ पर साल लिख दें, यानी कि दोनों सालों का मिलाकर 51,200 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 2000 ईयर 2000 की बात करूँ तो उसमें जनवरी टू दिसंबर पूरा साल इस्तेमाल हुआ, तो 25,600 ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, मल्टीप्लाई बाय कितने साल इस्तेमाल, कितने महीने इस्तेमाल हुई 12 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन सेम वही आ जाएगा क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 25,600 हो जाएगा। सेम यही चीज़ किसके साथ होगी 2001 के साथ होगी, ठीक है ना, तो उसमें भी डेप्रिसिएशन 25,600 आ जाएगा। तो इसलिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए या दोनों को प्लस करवा दें तो दोनों सालों का जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 51,200 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हमने बात कर ली ईयर 2001 के एंड तक के। ठीक है जी, तो यहाँ तक का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। तो उसने कहा था कि इसके एंट्री आपने बना के दिखानी है, तो इन तीनों सालों की एंट्री भी बना देते हैं। तो 1999 की एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 19,200 फिक्स एंट्री, और इसको क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा और इनकम समरी डेबिट हो जाएगा 19,200 से। उसके बाद ईयर 2000 की फिक्स एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 25,600 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 25,600 टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये आपकी नरेशन हो गई। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा और इनकम समरी डेबिट हो जाएगा 25,600 से। उसके बाद टू रिकॉर्ड क्लोजिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से नरेशन बन जाएगी। 2001 की भी सेम एंट्री बनेगी 2000 की तरह, क्योंकि उसका भी सेम डेप्रिसिएशन था। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 25,600 टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ईयर, और इसको क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा 25,600 से और इनकम समरी डेबिट हो जाएगी 25,600 से टू रिकॉर्ड क्लोजिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी, तो ये आपने क्या कर दिया, तीनों एंट्रीज यहाँ पर बना ली, यानी कि आपका पहला रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गया, दूसरा रिक्वायर्ड भी कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट उसने कहा कि गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर ऑन जनवरी 2। नया साल शुरू हुआ जनवरी 2 को 2002 को, आपने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया, यानी कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर किया 30,800 रुपये का। ठीक है जी, 30,800 रुपये का जब आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर किया तो यहाँ पर कंप्यूटेशन कर लेते हैं उसकी बुक वैल्यू की, क्योंकि उसमें चेंज आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी, जितने की ख़रीदी थी 1,40,800, उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया 70,400। सर ये 70,400 कहाँ से आया, ये ईयर 1999 का 19,200 और 51,200 आखिरी के 2 सालों का, तो ये टोटल करके बनता है 70,400। ठीक है जी, तो इसको माइनस करवाया तो बुक वैल्यू 70,400 आ गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर से आपके एसेट की वैल्यू में इजाफा हुआ, दैट्स वाई आपने उसको इसमें ऐड किया, प्लस किया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर एक्स्ट्रा रिपेयर या बुक वैल्यू कितनी आ गई 1,01,200 रुपये की, यानी कि वैल्यू हो गई चेंज। तो अब इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी ये हमने देखना है। तो अब चलते हैं इसकी एंट्री की तरफ और फिर बाद में उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। ठीक है जी, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर इसके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हुआ है वो कितने का हुआ है 30,800 रुपये का, यानी कि हमारा कैश एक्सपेंस है। तो जनवरी 2
2002 को हमारे पास कैश हो जाएगा क्रेडिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वो मशीन के अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। इतनी वैल्यू इसकी जो गिरनी थी बेसिकली वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का या कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है जो एसेट की वैल्यू में कमी करता है उसको आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसने क्या कहा था कि आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर से या एक्सपेंस के इनकर्ड होने की वजह से आपकी मशीन की वैल्यू में इजाफा हुआ है। तो इस वजह से आपकी ये फिक्स एंट्री बन जाएगी टू रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑन मशीन। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा था फोर्थ पार्ट में कि गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन दिसंबर 31। अब जनवरी 2 को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद जनवरी टू दिसंबर जो मशीन चलेगी तो पूरे 12 महीने चलेगी, तो उसके लिए क्योंकि बुक वैल्यू चेंज हो गई तो अब नए तरीके से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मेथड वही होगा, नदीम कंपनी कंप्यूटेशन ऑफ न्यू ईयरली डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, बुक वैल्यू माइनस सेल्वेज वैल्यू और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। पहले लाइफ कितनी थी, 5 थी, और आपने ख़रीदा था एसेट को ईयर 1999 में, ईयर 99 के 9 महीने, ठीक है जी, ये यूज़ हुए, और ईयर 2000 में पूरा साल इस्तेमाल हुई, ईयर 2001 में भी पूरा साल इस्तेमाल हो गई। इसका मतलब 2 साल 9 महीने ये हो गई। तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस करवा दूं तो 3 साल बनता है, और 9 महीने मज़ीद माइनस करवा दूं तो इसकी लाइफ 3 साल 3 महीने रहती है। ठीक है जी। तो अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर करवाया तो उन्होंने कहा कि इसकी लाइफ अब जो होगी वो 4 साल की हो जाएगी, तो न्यू लाइफ आप लिखेंगे 4 साल। सेल्वेज वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं थी तो वो 12,800 आ जाएगी, न्यू बुक वैल्यू 1,01,200 आ जाएगी। जब आपने माइनस करवाया तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट 88,400 आ गई, डिवाइड करवाया आपने 4 से तो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2002 का कितना आ गया, क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल किए तो 22,100 आ गया। तो अब हम बना लेंगे इसकी जर्नल एंट्री और उसको कर देंगे क्लोज। तो 2002 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट फिक्स एंट्री 22,100 टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ईयर। इसको क्लोज करेंगे तो 2002 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट, इनकम समरी हो जाएगी डेबिट 22,100 टू रिकॉर्ड या टू क्लोज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कर लें या टू रिकॉर्ड क्लोजिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कर लें। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।